नमस्कार दोस्तों। परमाणु बम क्या है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। सन 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु हमलों को देखकर दुनिया दहल उठी। क्षण भर में दोनों शहर शमशान घाट में बदल गए। इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई और लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई। खतरनाक रेडिएशन के प्रभाव से सन 1945 के अंत तक लोगों की मौतें हुई। इतने सालों बाद हजारों की संख्या में लोग आज भी रेडिएशन से पीड़ित हैं और इस घटना के बाद परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाने लगा। परमाणु बम क्या होता है और ये कैसे काम करता है और परमाणु बम से कितना नुकसान हो सकता है और इसके हमले से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परमाणु बम के बारे में। व्हाट इज द न्यूक्लियर बम? परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है जो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न हुई एनर्जी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, जो परमाणु बम को जन्म देती है। जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम के एक परमाणु नाभिक से टकराता है तो यह 2 या 3 और न्यूट्रॉन को मुक्त करता है। जब ये न्यूट्रॉन नाभिक से अलग होते हैं तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक से टकराते हैं और इसी तरीके से इनका विभाजन होता है, जिससे और अधिक एनर्जी और न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। परमाणु बम कैसे फटता है? प्रत्येक परमाणु केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या दो नाभिक को एक साथ जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, परमाणु बम इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करता है। आज के समय का परमाणु हथियार केमिकल विस्फोट का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन सामग्री को कंप्रेस करते हैं, जिससे विखंडन होता है जो एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इससे पैदा हुए उच्च तापमान और दबाव का उपयोग परमाणु संलयन में किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। इन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तानी स्थान में परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया। इसने लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक मशरूम बादल बनाया और इसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। परमाणु हथियार कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ये अविश्वसनीय ढंग से बने 3 अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। प्रत्येक परमाणु केंद्र में एक नाभिक होता है जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में बंधे होते हैं। अधिकांश नाभिक काफी हद तक स्थिर रहते हैं, यानी उनके और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर रहते हैं और वे स्वाभाविक रूप से कुछ कण छोड़ते हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में रेडिएशन कहा जाता है। जो नाभिक रेडिएशन छोड़ते हैं उसे रेडियो एक्टिव कहा जाता है और रेडियो एक्टिव डी के 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। परमाणु हथियार 2 तरीके के होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों में क्या अंतर है? इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन और ऊर्जा को मुक्त करके छोटे नाभिक में टूट जाता है। नंबर 2, न्यूक्लियर फ्यूजन। यह फिजन का उल्टा होता है। जब नाभिक को अधिक तापमान और दबाव के संपर्क में लाया जाता है तब कुछ हल्के नाभिक एक भारी नाभिक को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए जानते हैं किन किन देशों के पास कितने परमाणु बम हैं। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल। और परमाणु बम की संख्या कुछ इस तरह है। विश्व में सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण कब और कहां हुआ? 16 जुलाई 1945 के दिन सुबह 5:30 बजे विश्व के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया। इसके दौरान एक परमाणु बम के परीक्षण के लिए एक पहाड़ी के ऊपर 32 टन वजनी 100 फुट ऊंची एक धातु के मीनार पर बम रखा गया। इस परीक्षण को पहाड़ी के काफी दूर खड़े होकर 1000 लोगों द्वारा देखा गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, इस भयानक आवाज के साथ पूरे क्षेत्र में एक प्रकाश फैल गया। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है? परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिससे विनाश होना संभव है। इस बात का अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु हमले को देखकर लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। जब इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए तब 1,40,000 से भी अधिक लोग हिरोशिमा और 74,000 से भी अधिक लोग नागासाकी पर मारे गए। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन टीएनटी का विस्फोट हुआ, जिसके कारण 70% इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। इस दौरान बम विस्फोट की साइट के पास तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस
और जमीन के नीचे 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो कि स्टील को आसानी से पिघला सकता है। हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात आया, जिससे शहर में 2000 लोगों की मौत हो गई। परमाणु बम से बचने के उपाय। जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला करवाया गया, वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक के दिखने के बाद कुछ खास तरीकों से बचाई, और इस प्रक्रिया को डेक एंड कवर का नाम दिया गया। डेक एंड कवर आखिर होता क्या है? एक शॉर्ट फिल्म में एक एनिमेटेड हीरो को दिखाया गया जो विस्फोट होने के दौरान जमीन पर लेट जाता है, जिसे डेक कहते हैं, और पीछे हटते हुए अपने आप को चादर से या अपने कपड़ों में छुपा लेता है, जिसे कवर कहते हैं। हमला होने की स्थिति में इस तरह से जमीन पर लेट जाओ और एक मजबूत कंक्रीट कवरिंग रूम ढूंढो। अचानक हमला होने की स्थिति में डेस्क या टेबल के नीचे चले जाओ और अपने सिर और गर्दन के पीछे वाले हिस्से को कवर करो। सन 1945 में परमाणु बम के हमले के बाद जीवित बचे लोगों पर रेडिएशन के प्रभाव का ट्रीटमेंट करने के लिए अमेरिकी डॉक्टर की टीम को भेजा गया। वहां पहुंचते ही टीम ने लगातार सबसे पूछा कि जब हमला हुआ तब वे लोग कहाँ थे। इस दौरान शोधकर्ता ने पाया कि जिन लोगों को आसरा दिया गया था वे लोग जिंदा थे, उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ थे जिन लोगों को आसरा नहीं दिया गया था। परमाणु हमले कैसे होते हैं और इसका बटन किसके पास होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की टेबल पर ऐसा कोई बटन नहीं होता जिससे परमाणु हमला करवाया जा सके। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहेगा तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला करने की शक्ति होती है। प्रधानमंत्री के आदेश मिलने के बाद ही भारत किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल देश का प्रधानमंत्री एनसीए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो परमाणु बम से जुड़े कार्यों को अंजाम देती है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसका उपयोग परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट कोड के अलावा भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री भी इस कोड का इस्तेमाल करने से पहले कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करता है। इसके बाद ही यह फैसला लिया जाता है। क्या आपको पता है कि पहला परमाणु बम परीक्षण भारत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में किया गया था? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।